इस आदमी ने अपने ही मछली वाले तालाब में 10 मगरमच्छ डाल दिए। फिर उसने चुपचाप तालाब के चारों तरफ HD कैमरे लगा दिए और उनका लाइव वीडियो अपने फोन पर देखने लगा। आखिर उसने ऐसा क्यों किया? क्योंकि उसे पता चला था कि गांव में मछलियों का खाना बेचने वाला एक आदमी चोरी छिपे उसके तालाब के साथ कुछ गड़बड़ कर रहा था। अगले दिन सच में उसकी मछलियों के साथ कुछ गलत हो गया। अरे चांग जी, तुम्हारी सारी मछलियां उल्टी पड़ी हैं। क्या बहुत गर्मी हो गई है इसलिए सब हवा लेने ऊपर आ गई हैं? या फिर ये पानी के ऊपर चलने की प्रैक्टिस कर रही हैं? सब लोग हंसने लगे। मैंने पहले ही कहा था जवान लड़कों को ज्यादा घमंड नहीं करना चाहिए। देखो आखिर इसका घमंड टूट ही गया। मन कर रहा है इसे फावड़े से मार दूं। अब इतना चुप क्यों हो? कुछ दिन पहले जब अपनी कार में घूम रहे थे तब तो बहुत अकड़ थी। चांग जी, अगर तुमने 3 दिन में ये मछलियां नहीं बेची तो सारी सड़ जाएंगी। मैं अच्छा आदमी हूँ। $1 किलो के हिसाब से पूरी मछली मैं ले लूंगा, अपने सुअरों को खिला दूंगा। कम से कम तुम्हारा पेट्रोल का खर्च तो निकल जाएगा। क्या कहते हो? $1 किलो? अभी बाजार में बांस मछली का भाव $18 किलो है। चाचा फूजी, जैसा करोगे वैसा ही वापस मिलेगा। और मेरी मछलियों की चिंता मत करो, मैं गारंटी देता हूँ कि 3 दिन के अंदर सारी मछलियां बाजार के भाव पर बेच दूंगा। हाँ, ठीक है, तुम्हारे अंदर बहुत हिम्मत है। मैं अभी सबके सामने कह रहा हूँ, अगर तुमने इस खराब हालत वाली मछली में से एक भी मछली बेच दी तो मैं अपना नाम उल्टा लिखूंगा। तो फिर अभी से उल्टा लिखने की प्रैक्टिस शुरू कर दो। अब रास्ते से हटो, मुझे जाल खींचना है और मछलियां बेचनी है। कल मैंने शहर के सबसे बड़े मछली व्यापारी के साथ शराब पी थी। मैंने उसे पहले ही बोल दिया है कि तुम्हारी मछलियां बिल्कुल न खरीदें। अब देखते हैं तुम इन्हें कैसे बेचते हो। चांग जी मन ही मन बोला, बूढ़े डांग, तुम्हें लगता है कि तुमने मेरा तालाब बर्बाद कर दिया, लेकिन असल में तुमने खुद को जेल भेजने का रास्ता बना लिया है। कुछ दिन और हंस लो, मछलियां बेचने के बाद मैं तुम्हारा हिसाब जरूर करूंगा। सुबह के 7 ही बजे थे। बाहर तापमान लगभग 90 डिग्री था। चांग जी बोला, मेरे पास समय बहुत कम है, मुझे और लोगों को बुलाना होगा ताकि जाल जल्दी खींच सकूं। फिर वह जाल लेने गया। अरे चांग जी, आज यहाँ कैसे? हाँ, मैं जाल लेने आया हूँ, मैं अभी तालाब जा रहा हूँ, अपने लोगों को भी भेज देना। फिर वह दूसरे गांव वाले के पास गया। बूढ़े वांग, जो जाल मैंने तुमसे लिया था उसे वापस लेने आया हूँ। मुझे अपना तालाब खाली करना है। मेरे पास 10,000 किलो बांस मछली है, क्या तुम खरीदोगे? ठीक है, थोड़ी देर बाद मेरे तालाब पर आ जाना, मैं अभी वापस जाकर मछलियां निकालता हूँ। बूढ़ा वांग मन ही मन सोचने लगा, कल शराब पीते समय लू फूजी ने मुझे बताया था कि तुम्हारे तालाब में बड़ी समस्या है। अब मैं तुम्हें खूब कम दाम में फंसाऊंगा। वह तालाब पर पहुंचा और मछलियों को देखकर बोला, अरे चांग जी, तुम्हारी मछलियों को क्या हो गया? ये पानी तो बिल्कुल खराब है, सारी मछलियां उल्टी पड़ी हैं, देखने में तो मरी हुई लग रही हैं। चांग जी बोला, बूढ़े वांग सीधी बात करते हैं, मेरी मछलियां मरी नहीं है, बस उन्हें सांस लेने में थोड़ी परेशानी हो रही है। बाजार का भाव $18 है, मैं तुम्हें $17 में पूरी मछली दे दूंगा। वांग बोला, चांग जी, ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी मदद नहीं करना चाहता, लेकिन तुम्हारी मछलियां बहुत जोखिम वाली हैं। अगर मैं इन्हें ले गया और रास्ते में सारी मर गईं तो मेरा पूरा नुकसान हो जाएगा। ऐसा करो, हम दोनों ने बहुत बार साथ काम किया है, मैं तुम्हारी मदद करता हूँ, मैं $5 किलो में सारी मछलियां ले लेता हूँ। चांग जी बोला, तुम भी उस बूढ़े लू फूजी जैसे हो, तुम भी मुझे कम दाम में लूटना चाहते हो? एक गांव वाला बोला, चांग जी बेच दो, $5 ज्यादा नहीं है, लेकिन कम से कम तालाब में सड़ने से तो अच्छा है। दूसरा बोला, बिल्कुल सही, तुम्हारी मछलियां तो वैसे भी खत्म होने वाली हैं। बूढ़ा वांग इन्हें लेकर तुम्हारी मदद ही कर रहा है, तुम्हें उसका शुक्रिया करना चाहिए। चांग जी, अपने चाचा की बात मानो, अभी नुकसान कम कर लो। अगर सारी मछलियां तुम्हारे पास रह गईं तो क्या तुम अपनी कार बेचकर नुकसान भरोगे? चांग जी गुस्से में बोला, तुम सब मुझे बेवकूफ समझते हो क्या? मुझे धोखा देने की कोशिश कर रहे हो? मुझसे कम दाम में मछलियां खरीदना चाहते हो? ये नहीं होगा। बूढ़े वांग, $5 किलो सही? हाँ बिल्कुल, तुम मछलियां ले जाओ, मेरी तरफ से कोई दिक्कत नहीं। ले जाने की बात छोड़ो, भले ही मुझे आज सारी मछलियां जमीन में दफन करनी पड़े, लेकिन मैं तुम्हें मेरा फायदा उठाने नहीं दूंगा। अब यहाँ से निकल जाओ। एक आदमी बोला, ये आदमी पागल हो गया है, इतनी अच्छी कीमत मिल रही है फिर भी मछली नहीं बेच रहा। लोग उसकी मछलियां खरीदने के लिए तैयार हैं और वो फिर भी मना कर रहा है। उसकी मछलियां मर रही हैं और फिर भी वो हमें कम दाम में नहीं दे रहा। इसके साथ यही होना चाहिए। चांग जी मन ही मन मुस्कुराया, तुम सबको लगा कि तुमने मुझे फंसा लिया है, लेकिन अब असली खेल देखो। मैंने सिर्फ बूढ़े वांग को मछलियां बेचने की बात इसलिए मानी थी क्योंकि वह भी मेरे गांव का है। मैंने बाकी खरीदारों को इसलिए मना किया ताकि उसे भी कुछ कमाई हो सके। और तुम सब सोच रहे थे कि अब कोई मेरी मछली नहीं खरीदेगा। तभी चांग जी ने फोन किया। हेलो, कौन बोल रहा है? मिस्टर जियांग, मैं चेन चांग बोल रहा हूँ। आपने पहले मुझसे बांस मछली खरीदने की बात की थी। मेरे पास अभी बिल्कुल सही साइज की मछलियां हैं, हर मछली करीब 1.5 किलो की है, कुल 10,000 किलो मछली है, क्या आप खरीदेंगे? मिस्टर जियांग तुरंत बोला, ओ चेन चांग, तुमने बिल्कुल सही समय पर फोन किया है, मेरी सारी दुकानों में मछली खत्म हो गई है, क्या तुम मछलियों की क्वालिटी की गारंटी दे सकते हो? चांग जी बोला, बिल्कुल। कीमत क्या रखोगे? मैं पूरी मछली बाजार के भाव पर दूंगा, $20 किलो, एक भी मछली बची नहीं रहेगी, मैं सारी मछलियां आपको पहुंचा दूंगा। मिस्टर जियांग बोला, ठीक है, $20 किलो, बस मछलियां जिंदा पहुंचनी चाहिए। मछलियां मिलते ही मैं पूरा पैसा दे दूंगा, लेकिन मेरी सारी गाड़ियां अभी बाहर गई हुई हैं, तुम्हें खुद जिंदा मछलियों के लिए ऑक्सीजन और ठंडी गाड़ियों का इंतजाम करना होगा। चांग जी बोला, कोई बात नहीं, मैं सब संभाल लूंगा, आज दोपहर तक गाड़ियां निकल जाएंगी। आखिरकार चांग जी की सारी मछलियां बिक गईं। वह मन ही मन बोला, आखिर मेरी समस्या खत्म हो गई, उम्मीद है अब मेरे रास्ते में कोई और परेशानी नहीं आएगी।